वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है, वही लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 में आपको एमसीक्यू आ रहे हैं और एमसीक्यू की तैयारी अगर आपको अच्छी तरीके से करनी है तो आप टेस्टी मैथ में बहुत सारे एमसीक्यूज हर चैप्टर से रिलेटेड पहले से ही पढ़े हुए हैं और आगे के आने वाले चैप्टर्स के मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ आपके टर्म 1 से रिलेटेड। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। देखते हैं क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC AB is equal to 5, BC equal to 13 एंड AC equal to 12। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB, BC और AC तीनों ही साइड दे रखी हैं, गिवन है ये। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD फ्रॉम A टू BC, यानी एक मीडियन बनाई गई है AD जो कहाँ से है, AC डाली जाती है A वर्टेक्स से, किस पे, BC हमारे बेस पे डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं, एक ट्राइंगल बनाना है हमें ABC। तो अब देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 5, 13 और 12 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 5 है, 13 है, 12 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये सीधी सी बात है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो ये सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसकी BC है। इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, तो और वो भी कैसा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा हमारा। तो इसके सामने, तो यहाँ से ये एंगल BC दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट एब्सेंट है, यानी A, तो ये एंगल हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, और किसी को भी साइड को एक BC बना लेते हैं। क्लियर। अब कह रहे हैं इसमें से AB 5 है, AB ये 5 दे रखी है और ये AC कितना दे रखा है, ये 12 है और ये 13 हो गई। ये गिवन है तीनों ही साइड्स। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD। AD मीडियन बनाई जाती है BC पे, तो ये BC साइड है। मीडियन आप जानते हैं मिड पॉइंट पे होती है, तो यहाँ से D पॉइंट ले लिया कोई, तो यहाँ से ज्वाइन कर दिए AD, ये मीडियन। यानी ये साइड और ये साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीडियन क्या होती है, AD मीडियन है हमारा। यहाँ पे इसको 13 को इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे D पॉइंट को कैपिटल कर देते हैं। ये AD हमारा मीडियन हो गया। तो अब ये मीडियन हुआ हमारे पास में AD, तो हमें AD की ही लेंथ पूछी गई है कि आपको AD की लेंथ बतानी है। कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 13 आ रहा है, ठीक है, ये 13 है। तो हम ये जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी जितनी दूरी यहाँ से होगी वही डिस्टेंस यहाँ से होगी और A से भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। यानी ये तीनों ही वर्टेक्स से ये वाला पॉइंट कैसे होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। कैसा होता है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। क्लियर, बराबर दूरी पे होता है फ्रॉम ऑल वर्टेक्स, फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। क्लियर, तीनों ही वर्टिसेस से ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है जो हाइपोटेनस का, वो तीनों ही वर्टेक्स, A से भी D पॉइंट, B पॉइंट से भी D का डिस्टेंस और C से D की डिस्टेंस। ये D हर वर्टेक्स से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अब हमें क्या पूछा गया, A से D की डिस्टेंस। तो जो BD की डिस्टेंस होगी और जो CD की डिस्टेंस होगी वही AD की डिस्टेंस होगी। तो पहले BC गिवन दे रखा, BC इज इक्वल टू क्या है, 13 है, तो D मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, BD कह लो या CD कह लो, ये क्या होगा, BC का हाफ हो जाएगा, ये BC का हाफ होगा। यानी 13 का हाफ कर देंगे तो कितना आया, 6.5 आया, 6.5 आ गया। यानी ये 13 है पूरी यहां से यहां तक, ये 13 हो गई, तो ये कितनी बची, ये 6.5, 6.5, ये भी 6.5 हो गई। अब A से D की डिस्टेंस, जब ये जो पॉइंट होता है तीनों ही वर्टेक्स से बराबर होता है, तो ये डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी, 6.5 ही हो जाएगी। तो D पॉइंट कैसा हो गया, इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से वाला, D जो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तीनों ही वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, AD बराबर क्या आ गया, AD किसका बराबर हो जाएगा, जो BD है या जो CD है उन्हीं के बराबर हो जाएगा। तो 6.5, इनमें से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। AD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6.5, यानी कि B से भी 6.5, C से भी 6.5 और A से भी 6.5 की डिस्टेंस पे D पॉइंट होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने देखा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, AB 5 है, BC 13 है और AC 12 है, यानी 5, 12 और 13 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट हैं। यानी कि इसका स्क्वायर करोगे बड़ी वाली साइड का 169 और 5 का स्क्वायर करोगे 25 और ये 144, तो ये भी कितने आएंगे, 169 इज इक्वल टू 169, बराबर हो गया। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों जो साइड बची इनके
दोनों के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है, तो यहाँ से बराबर हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है BC, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, BC के साइड पर सामने वाला ए पॉइंट BC अगर ले रहे हैं तो कौन सा BC के सामने क्या पड़ेगा, ए पॉइंट, तो ये वाला ए वर्टिसेस राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6.5 इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू।